26 जनवरी तू गांधी की सत्य साधना, भगत सिंह की अमर प्रेरणा, तू विस्मिल के उर की ज्वाला, आजादी की अमिट भावना, तू स्वराज्य के महामंत्र का पहला गायक, प्रजातंत्र का सच्चा नायक। तेरे जीवन का एक एक क्षण और गरल के महासिंधु पर तिरता अंतिम क्षण भी केवल यही सिखाता हमको, लड़ो झूठ से, लड़ो पाप से, लड़ो तिमिर से। इसी युद्ध को लड़ते लड़ते मानव शंकर बन सकता है, मानव शंकर बन सकता है। 26 जनवरी को भारत के संविधान की रचना इस उद्देश्य से की गई कि व्यक्ति स्वयं से स्वयं को अनुशासित कर सके, दूसरों की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों को आयाम दे सके। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि सर्वप्रथम दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो, तभी सही मायने में हम अपने संविधान को पूर्णता प्रदान कर सकेंगे। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि पर पीड़ा से हमारा हृदय द्रवित हो, हमारे शरीर के रोम रोम से स्नेह की धारा बहे, हमारे पथ श्रेष्ठ हों, भले ही उस श्रेष्ठता को पाने में कंटक हों। सत्य हो, शक्ति हो, इनका मिलन देखकर अंबर तक इसकी जय जयकार कर सके। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, नानक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बिरसा मुंडे, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, राजगुरु, सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वे भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए उतने ही वंदनीय हैं। मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। हमें उनके भावों का विस्तार करना है, उनकी संदेशना है कि भारत के पास प्रचुर खाद्य हो, हमारा स्तर ऊंचा हो, दिव्य ज्ञान, शुभ चिंतन हो, पापों का शमन हो, ताप का शमन हो, शांति और प्रेम से भरा हर मानव का जीवन हो। मंजिल अभी दूर है, मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपने पथ से प्यार करना होगा। स्वर्णिम भारत लाने के लिए हमें अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करना होगा। स्वर्णिम भारत लाने के लिए हमें अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करना होगा। कहते हैं हमारा दिमाग जिस बात को बार बार याद करता है, उसके पूरा होने के स्वप्न को देखता है। हर तरफ, हर जगह एक ही चर्चा होती है, तो निश्चित ही ब्रह्मांड की शक्तियों को हम आकर्षित करके उसे यथार्थ में परिवर्तन करने की संभावनाओं को बढ़ा देती हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत विश्व गुरु बनकर सत्य शिव सुंदर की स्थापना करते हुए व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध, व्यक्ति का इस पूरी पृथ्वी के साथ संबंध, व्यक्ति का भगवान से संबंध इतना मधुर, इतना अलौकिक, प्रेमपूर्ण, खुशहाली से भर उठेगा, जिसे ऋषियों की वाणी में, वेदों की ऋचाओं में मुक्ति कहा गया है, परिपूर्णता कहा गया है, अनल हक कहा गया है। इतना दिव्य होगा हमारा भारत। इसी संकल्प के साथ आज से हमारी सोच सिर्फ स्वर्णिम भारत का स्वप्न देखेगी। आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना हमारे ज्ञान से अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी निर्माण 2 बार में होता है, सर्वप्रथम वह हमारे विचारों में और दूसरी बार यथार्थ में। जब भी हम किसी स्वप्न को शिद्दत से चाहते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसे पूरा करने में लग जाती हैं। आज हमारे देश को जो सबसे अधिक आवश्यकता है वह है
सार्थक कल्पना शक्ति की हमें अपने मन से निकालनी होगी घृणा, जातिवाद, नफरत। बंद करने होंगे जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचली जाने वाली प्रतिभा को बचाना होगा। जिस समाज में एक दूसरे को हराने की मानसिकता लेकर हम चलते हैं, तभी देश हारने लगता है। जिस देश के लोगों में घृणा होगी, नफरत होगी, आपस में विद्वेष होगा, वहां जन्म लेंगे दुर्योधन, जो द्रौपदी का चीरहरण करेंगे और नपुंसक अहंकार का प्रदर्शन होगा। भावनात्मक, संवेदनात्मक प्रश्नों के हल राजनैतिक बंजर भूमि पर नहीं लेने चाहिए। मुल्क की मरती हुई संवेदनाओं को बचाना होगा। हमें ताजों के लिए समर्पण गीत नहीं गाने हैं। आज के दिन हमें कसम खानी होगी, चाहे कुछ हो जाए, लोकतंत्र के मंदिर के कलश के शिखर को उतंग शिखर पर ले जाना होगा। हम अपने महान बलिदानियों का कर्ज खाए बैठे हैं। उस कर्ज को चुकाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मुस्कान के हस्ताक्षर हमें हर चेहरे पर करने होंगे। जो निकल गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, जो निकल गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे बेहतर तरीके से करके आगे बढ़ाना है। स्वर्णिम भारत लाने के लिए हमें इस पथ पर चलना होगा। हमारा देश अनेक विविधताओं का देश है, जहां अनेक संस्कृति, अनेक भाषाएं होते हुए भी हमारे दिल एक हैं। हमारे सभी धर्म, संप्रदाय यहां एक साथ पुष्पित और फलित होती हैं। हम सबकी सिर्फ एक ही आराधना होनी चाहिए, भारतवासियों का कल्याण हो, जगती में सद्भाव हो, हमारी भी जीत हो, आपकी भी जीत हो। हाथों में हाथ डालकर हम सबका विकास करें। आज आवश्यकता है एक महान धर्म की। वो धर्म है भारत की अर्चना, भारत की पूजा। किसी भी राष्ट्र के विकास का पिरामिड व्यक्ति की अंतश्चेतना का रूपांतरण है। यदि मनुष्य स्वयं में समाज के आइकन, हमारे हीरो, हमारे राजनेता, यदि स्वयं में वास्तविक परिवर्तन, सादगी, जीवन की आत्यांतिक खोज करके जब वे कोई आवाहन प्रजा से करते हैं, तो स्वमेव राष्ट्र चेतना बिना किसी डर, भय से दूर, निस्वार्थ होकर उसका अनुकरण करती है। जब हम अपने पदों के स्वार्थ, धन की लोलुपता, अपनी ख्याति, प्रचार प्रसार एवं शक्ति के सम्मोहन से ग्रसित होकर परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमारा उपक्रम हमेशा अधूरे परिणाम ही लाता है। 26 जनवरी 2018 हमारे भारत की चेतना के स्फुरण का दिवस है। इस दिन हमें अपने संकल्पों को दोहराना है, हमारे बलिदानों के कर्जों को उतारने की याद दिलाता है, जीवन की आत्यांतिक खोज करके राष्ट्र चेतना को आगे बढ़ाने का दिवस है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान की हस्ताक्षर करने की याद दिलाने का दिवस है, मुल्क की मरती संवेदनाओं को बचाने के संकल्प का दिवस है। इसके साथ ही मैं शिवशरण मिश्र आप सभी को गणतंत्र दिवस की हृदय की आत्यांतिक गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।